आखिरकार क्या है हेड फुट माउथ डिजीज़। जैसे आप जानते होंगे कि पिछले कुछ दिनों से श्रीनगर से ऐसे 13 केसेस आए बहुत सारे स्कूलों से, जहां पर बहुत सारे बच्चों में फीवर पाया गया या रैशेस पाए गए, स्किन प्रॉब्लम्स पाए गए, जिसके बाद बहुत सारे सर्कुलर भी जारी किए गए जहां पर प्रिवेंटिव मेजर्स भी दिए गए बच्चों को कि अगर ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो वो स्कूल ना जाए, यहाँ तक कि अपने आप को आइसोलेट करे 6 से 7 दिनों तक। तो इसी ज़मन में हम आज बात करेंगे डॉक्टर एसोसिएशन कश्मीर के प्रेसिडेंट डॉक्टर निसारुल हसन से कि क्या कुछ एहतियात हमें करने पड़ेंगे इस सब सिलसिले में। तो इसी ज़मन में आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जो हाल ही में जो एक स्कूल में कुछ बच्चों में ये हैंड माउथ फुट डिजीज़ सरफेस हो गई है, ये कोई नई डिजीज़ नहीं है। ये इससे पहले भी हम यहाँ पे केसेस देख रहे थे। इट्स ए सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़, घबराने की बात नहीं है, बिकॉज ये जो डिज़ीज़ है ये खुद ही ठीक हो जाती है। लेकिन हाँ, लोगों में जो है इसकी वजह से थोड़ा सा देयर इज़ सम सेंस ऑफ वरी, बट देयर इज़ नो नीड टू पैनिक, बिकॉज ये जो है खुद ही ठीक हो जाती है। और थोड़ा सा इसकी जो अलामतें हैं पब्लिक हैज़ टू नो इट, क्योंकि बच्चों के हवाले से अगर किसी बच्चे को भी बुखार हो जाता है या उसको भूख कम लग जाती है, उसके बाद फ़ौरन बाद जो है रैश हो जाता है। इसका रैश जो है टिपिकल रैश है, जो हाथों में या पैरों में, एंड जो जब ये माउथ में हो जाता है ब्लिस्टर्स, तो उसकी वजह से बच्चे को जो है खाने में डिफ़िकल्टी होती है और उसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और उसको भूख भी कम लग जाती है। तो ये जो है 7 से 10 दिन तक ये ठीक हो जाता है। और जो है इसका जो स्टूल में ये वायरस रह जाता है, तो ये फैल कैसे जाता है? ज़्यादातर ये फैल जाता है क्लोज़ कॉन्टैक्ट से। सपोज़ बच्चे अगर कैंप में होंगे, बच्चे अगर स्कूल में होंगे या फैमिली में जब इकट्ठे हो जाते हैं, तो इसका जो मोड ऑफ स्प्रेड है वो क्लोज़ कॉन्टैक्ट से होता है। चाहे बच्चे को हग करेंगे या उसका जो डायपर चेंज करेंगे या जो स्किन रैश है अगर वो लग जाएगा, उसका जो रस होता है, तो वेरी रेयरली थ्रो ड्रॉपलेट्स ऑल्सो माउथ और स्नीजिंग से भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर ये जो है ये क्लोज कॉन्टैक्ट से, इट्स नॉट लाइक कोविड की तरह ये एयर में नहीं होता है, सो वी डोंट नीड टू वरी। लेकिन एहतियातन जो है इसका जो प्रिवेंटिव है कि अगर किसी बच्चे को ये अलामतें होंगी, बिकॉज इट्स अ क्लिनिकल डिजीज़, सो पीपल हैव टू बी अवेयर अबाउट द डिजीज़ एंड पेरेंट्स हैव टू बी अवेयर ऑफ द डिजीज़। दे शुड नॉट सेंड द चाइल्ड टू द स्कूल, क्योंकि उसको आइसोलेट करना होता है 7 से 10 दिन तक। तो उससे जो क्या है आउटब्रेक्स हम प्रिवेंट कर सकते हैं। इसकी जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक, अगर किसी को बुखार है तो यू हैव टू टेक ए पैरास्टामोल, या पेन हो जाएगी यू हैव टू टेक सम एनाल्जेसिक्स, या जो रैश वगैरह अगर ज़्यादा पेनफुल होगा तो सूदिंग एजेंट्स। तो हाउएवर एंटीवायरल भी देते हैं, मगर जो जिनको सीवियर होगा, और वेरी रेयरली यस पीपल शुड नो, क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, बट दे आर रेयर। सपोज किसी को एन्सेफलाइटिस हो सकता है, ब्रेन में चला जाएगा ये वायरस कॉम्प्लिकेशन, और किसी को माइकार्डाइटिस हार्ट में चला जा सकता है, बट दोज कॉम्प्लिकेशंस आर वेरी रेयर, बट पीपल हैव टू बी ब्लेस्ड विद दिस। हाउएवर मैं आपकी वसादत से ये कहना चाहता हूँ कि इट्स अ वेरी कॉमन वायरल डिजीज़। इस तरह बहुत सारे वायरसेस होते हैं, ये भी एक वायरस है जिसका नाम है कॉक्सैकी वायरस, एंट्रोवायरस है ये एक वायरस जो ये डिज़ीज़ करता है। इसमें लोगों से मुझे यही होगी कि घबराने की कोई बात नहीं, ये वायरस था, रहेगा, एंडेमिक है और आइंदा भी ऐसे केसेस रहेंगे, बट अभी तक इस वायरस से कोई बच्चा नहीं मर गया है। सो ये खुद ही ठीक हो जाता है। यस, प्रिकॉशंस करनी है ताकि हम प्रिकॉशंस करके ही इस चीज़ को हम बचा सकते हैं।